नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मकर संक्रांति 2026 को लेकर चल रहे सबसे बड़े कंफ्यूजन की कि आखिर मकर संक्रांति 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को। साथ ही हम जानेंगे इस दिन स्नान और दान कैसे पूर्ण करना चाहिए, खिचड़ी का दान कब करना शास्त्र सम्मत है और इस पर्व का वास्तविक धार्मिक महत्व क्या है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल सनातन ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें। मकर संक्रांति भारत का एक ऐसा पर्व है जिसे लेकर लगभग हर साल लोगों के मन में भ्रम बना रहता है। लेकिन 2026 में यह भ्रम थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इस बार केवल तारीख ही नहीं बल्कि एकादशी का संयोग भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मकर संक्रांति 2026 को सही तरीके से समझने के लिए हमें ज्योतिष, शास्त्र और परंपरा तीनों को एक साथ समझना होगा। वर्ष 2026 में सूर्य 14 जनवरी को दोपहर लगभग 3:13 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य के इसी राशि परिवर्तन को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस आधार पर ज्योतिष और खगोलीय गणना के अनुसार मकर संक्रांति 2026 की वास्तविक तिथि 14 जनवरी ही है। लेकिन इसी दिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत भी पड़ रहा है जिसे शक्तिला एकादशी कहा जाता है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और शास्त्रों में एकादशी के दिन कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख नियम यह है कि एकादशी के दिन चावल और चावल से बने पदार्थों का सेवन और दान दोनों ही निषेध माने गए हैं। वहीं मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान और सेवन सबसे प्रमुख परंपरा है और खिचड़ी चावल से ही बनती है। यही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से 14 जनवरी 2026 को खिचड़ी का दान शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता। इसी कारण बहुत से विद्वान और परंपराएं यह मानती हैं कि खिचड़ी का दान, चावल का दान और मकर संक्रांति से जुड़े मुख्य भोग 15 जनवरी 2026 को किए जाएंगे। यही वजह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। वास्तव में सच्चाई यह है कि 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का सूर्य संक्रमण होता है और 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति की प्रमुख दान परंपराएं पूरी की जाती हैं। इस तरह दोनों तिथियां अपने अपने स्थान पर सही हैं। अब जब तारीख का भ्रम पूरी तरह साफ हो गया है तो आइए समझते हैं कि मकर संक्रांति का वास्तविक महत्व क्या है। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने की शुरुआत का पर्व है। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बढ़ना। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। माना जाता है कि इस समय किया गया दान, जप, तप और पुण्य कर्म कई गुना फल देता है। इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों पर लगी रोक भी समाप्त हो जाती है। मकर संक्रांति का संबंध केवल धर्म से ही नहीं बल्कि प्रकृति और कृषि से भी है। यह पर्व फसल कटाई के समय आता है जब किसान अपनी मेहनत की फसल घर लाता है। इसलिए यह पर्व कृतज्ञता, समृद्धि और नए आरंभ का प्रतीक माना जाता है। अलग अलग राज्यों में यह पर्व अलग नामों से मनाया जाता है, लेकिन भावना हर जगह एक ही रहती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इसे केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि का माध्यम माना गया है। इस दिन गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। जो लोग नदी तक नहीं जा सकते वे घर पर स्नान के जल में थोड़ा गंगाजल और काले तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन किया गया स्नान पुराने पापों और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। स्नान के बाद दान करना मकर संक्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कर्म माना गया है। इस दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तिल और गुड़ का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है,
क्योंकि तिल पवित्रता का प्रतीक है और गुड़ मधुरता का। इसके अलावा अनाज, दाल, गेहूं, चावल, कपड़े, कंबल, धन, भोजन और गोदान भी अत्यंत पुण्यदायी माने गए हैं। विशेष रूप से ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को कंबल या गर्म वस्त्र देना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। अब आइए समझते हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कथा, जो इस पर्व को और भी विशेष बनाती है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। शनि देव कर्म, न्याय और अनुशासन के देवता माने जाते हैं। यह कथा बताती है कि सूर्य देव और शनि देव के संबंधों में पहले कटुता थी, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव स्वयं शनि के घर जाकर यह संदेश देते हैं कि अहंकार छोड़कर संबंधों में मधुरता लानी चाहिए। यही कारण है कि इस दिन तिल और गुड़ का प्रयोग किया जाता है, ताकि जीवन की कटुता दूर हो और रिश्तों में मिठास आए। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी दिन असुरों का संहार कर उनके सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था और पृथ्वी को असुरों के आतंक से मुक्त किया था। इसलिए मकर संक्रांति को अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व भी माना जाता है। महाभारत से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा भी मकर संक्रांति से संबंधित है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की और मकर संक्रांति के दिन ही अपने प्राण त्यागे, क्योंकि उत्तरायण को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम समय माना जाता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को मोक्षदायी पर्व भी कहा जाता है। इन सभी कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि त्याग, धर्म, कर्म और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार, आलस्य और नकारात्मकता को छोड़कर प्रकाश, दान और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि मकर संक्रांति 2026 केवल एक तारीख नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला पर्व है। 14 जनवरी 2026 सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का दिन है, जबकि 15 जनवरी 2026 खिचड़ी दान और प्रमुख दान परंपराओं का दिन होगा। जो व्यक्ति श्रद्धा और शास्त्रीय नियमों के अनुसार स्नान, दान, पूजा और सेवा करता है, उसे निश्चित रूप से पुण्य और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यही है मकर संक्रांति 2026 का पूरा शास्त्र सम्मत विवरण, जिसमें तारीख का भ्रम, दान की सही विधि और पौराणिक कथा सब कुछ शामिल है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।